गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम बात कर रहे थे हाइपरलिंक की। और हाइपरलिंक को और बेहतर समझने के लिए मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ है हाइपरलिंक पे, तो उसको आप और बेहतर समझ सकते हैं। अभी तक हमने हाइपरलिंक ही पढ़ा है कि कैसे हम किसी दूसरे पेज के डेटा को एक लिंक के थ्रू अटैच कर लें, तो वो हमने पहले सीखा था। ठीक है, आप उसको, मैं इसका पिछला वीडियो का भी लिंक इसमें डाल दूंगा, तो आप उसको भी वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद ये समझिए, क्योंकि हम अब उसी लिंक को एडिट करना चाहते हैं, क्योंकि गलती से मैं जो पाथ डाला था वो गलत है, मैं मुझे उसको चेंज करना है। तो उसको एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, थोड़ा बहुत हाइपर लिंक का हिंट भी यहाँ देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम लोग एक लिंक क्रिएट करते हैं, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। यहाँ से आए हम लोग। ठीक है, मैंने एक लिंक को एक्टिव किया। यहाँ से देखिए, हाइपर लिंक आप दो तरीके से यहाँ से हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, या आप क्या से आकर के, या इंसर्ट से आकर के आप, ठीक है, इंसर्ट से आप आकर के हाइपर लिंक को यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपने हाइपर लिंक लिया। ठीक है, आप यहाँ से आए, सेलेक्ट किए, यहाँ से अपना एक पाथ सेलेक्ट करिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे गोल सिक है, गोल सिक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। गोल सिक सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ मुझे बटन टेक्स्ट के टाइप चाहिए, आप टेक्स्ट में ले लीजिए। ठीक है, टेक्स्ट में लेने के बाद आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आप बटन लेते हैं, जैसे अगर आप बटन लेते हैं, तो बटन लेने का मतलब ये है कि आपको फिर दोबारा से इसको क्या करना पड़ेगा, रिमोट। ठीक है, दोबारा से आपको, क्योंकि जैसे मान लीजिए बटन लेता हूँ मैं, यहाँ गोल सिक डाल देता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके, गोल सिक हो गया। इसको हमने अप्लाई किया, देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब ये डिजाइन मोड अब मेरा ऑफ था, इस वजह से शो कर रहा है। कभी कभी डिजाइन मोड जब आपका क्या होता है, ऑन होता है, तो नहीं शो करता है। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए आप व्यू में आएंगे। व्यू के अंदर आपको देखिए, व्यू के अंदर आपको टूल बार मिलेगा। टूल बार के अंदर आपको क्या मिलेगा, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, साइड में स्लाइड खुलेगा। देखिए ये आपका क्या है, डिजाइन मोड ऑन और ऑफ। ठीक है, तो डिज़ाइन मोड ऑन और ऑफ का मतलब ये हुआ, देखिए अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन मोड ऑफ हो जाएगा, सिंगल क्लिक करने पे ऑफ हो गया। अब इस पर एक बार सिंगल क्लिक करें, डिज़ाइन मोड ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑन ऑफ यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो जब आप ऑन कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा, जो बटन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, अब वर्क करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको ओके क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे हमको एडिट करना है, तो हम सिर्फ ओनली टेक्स्ट लेंगे, और टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ से चेंज करेंगे और टेक्स्ट को अप्लाई कर देंगे। अब वो जो मेरा चीज़ है, ठीक है, जो हमने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद क्लोज करेंगे। नाउ द लिंक इज ओनली टेक्स्ट, वेट जस्ट वेट मिनट, बैक, हाइपरलिंक, पाथ, डेस्कटॉप, गोल सिक, टेक्स्ट, और यहाँ पे राइट कर देते हैं गोल सिक। हो गया, यहाँ अप्लाई किए, क्लोज किए, गोल सिक आ गया। अब देखिए लिंक की तरह काम करेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज खोलने के, यस, और यहाँ पे देखिए न्यू पेज ओपन हो गया। समझा ना, जो आपने लिंक अटैच किया था गोल सिक में। देखिए कई सारे सीट हैं, इस सीट में कई सारे सीट्स हैं, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, हम फिर आते हैं वही पेज पे, उसी पेज पे आ गए यहाँ पे। अब इस पेज पे आने के बाद क्या करना है, मुझे इसको रिमूव करना है। इसको अब लिंक नहीं रहने देना है, सॉरी, पहले एडिट करना है। मान लीजिए मुझे अब पाथ चेंज करना है, क्योंकि इसमें जो पाथ डाला है वो गलत है। मैं सोचता हूँ कि कोई और पाथ इसमें डाल दें, कोई और मुझे डेटा अटैच करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको फर्स्टली सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आकर हमने सेलेक्ट कर लिया। या कभी कभी आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे बार बार लिंक ओपन करने की बात करेगा, तो सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो आप क्या करेंगे, आप साइड में यहाँ रख लीजिए कर्सर को, और कर्सर को साइड में रख करके इधर लाइएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। सेल सेलेक्ट करने के बाद आप हाइपर लिंक वाले पे क्लिक करेंगे। हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद जैसे ही होगा, आप यहाँ से आप पाथ चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ, नहीं चलिए मुझे ये वाला पाथ चाहिए। ठीक है, ये बाबा करके दिया है 2018-19, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से क्लोज करिए। ठीक है, अब फिर जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका वो पेज ना खुल के अब दूसरा पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ बोला है 2018 बाबा। अब देखिए वो दूसरी फाइल है, अब मैंने इसके पहले फाइल को चेंज कर दिया था। देखिए नेक्स्ट MS एक्सेल पे ये खुल रहा है, समझा ना। तो ये चीज़ें आप ओपन और क्लोज कर सकते हो लिंक के थ्रू। ठीक है, अब तो ये मान लो क्या है, हमको एडिट करने की बात आ गई। अब मैं सोच रहा हूँ नहीं, इसको लिंक ही हटा दें। इस गोल सिक पे जो लिंक था उस लिंक को ही हटा दो। ये गोल सिक काम ही ना करे क्लिक करने पे। इस पर क्लिक करें तो मतलब उसमें लिंक पे हमको ले ही ना जाए। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप क्या करिएगा, इस सेल को एक्टिव रखिएगा। सेल एक्टिव हो गया। सेल एक्टिव होने के बाद, ठीक है,
आप यार सेलेक्ट मत करिए, आप इस पर कर्सर ले जाइए और कर्सर ले जाने के बाद क्या करिए, ठीक है, आप एक्टिव करिए नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कर्सर आने के बाद राइट बटन, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। और जैसे ही माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग दिखाई देगी। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग क्लिक करने से ही ऑटोमेटिकली वो लिंक रिमूव हो जाएगा। अब इस पर कितना आप क्लिक करेंगे कोई लिंक नहीं ओपन होने वाला है। बात समझ में आई? हमने क्या किया फिर से सुनिए अगेन, ठीक है। ये मेरा लिंक था, ये लिंक वर्क कर रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पे माउस को ले गए और माउस को ले जाने के बाद हमने राइट बटन क्लिक किया, माउस का राइट बटन क्लिक किया और हमको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग आया। और डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग में जैसे ही हमने क्लिक किया इस पर लिंक रिमूव हो गया। इस पर अब कुछ भी आप क्लिक करेंगे किसी टाइप का लिंक नहीं ओपन होगा। समझा गया ना? तो ये था रिमूव करना। क्या करना? रिमूव करना। ओके, अब हम सीखेंगे बच्चों टाइमिंग्स। अब हम सीखते हैं क्या आपका, यहाँ पे हम लोग अभी तक हमने क्या किया, चीज़ों को एडिट किया और चीज़ों को लिंक को एडिट किया और लिंक को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमको किसी सीट से कोई फाइल लेना है, कोई हमारे पास डेटा है एक्सेल का, उसमें से कोई एक नंबर आप सीट को उठाना है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। किसी एक्सटर्नल डेटा से मुझे लिंक करा देना है और मैं वहाँ से डेटा जो चाहता हूँ वो उठा लूँ, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन आता है, उसके लिए एक अलग ऑप्शन आता है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे मेरे पास मैं चाहता हूँ कोई एक डेटा उठाना है, तो आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ दिया है लिंक टू द एक्सटर्नल डेटा, ठीक है। आप एक्सटर्नल डेटा पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक सामने आपको बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स में इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। कह रहा है कि आप पहले सोर्स डालिए, आप कौन से वर्कशीट का डेटा चाहते हैं। तो मुझे चाहिए डेस्कटॉप, मैं चाहता हूँ नहीं, मैं आपको आता हूँ यूनिट 2018, मुझे इसका डेटा चाहिए। अब इसके डेटा में अगर आप टेबल बनाए रहोगे, इस डेटा में अगर आपके पास टेबल या कोई रेंज नाम से वर्ड बना होगा, ठीक है, जैसे आपने अपने अलग अलग ईयर्स के मार्कशीट बनाए थे, ठीक है, आपने अलग अलग ईयर्स के मार्कशीट बनाए थे, उसमें एक मिनट में मैं आपको दिखा देता हूँ 2018-19 डेटा है क्या। आपको मैं देखिए ये 2018-19 का डेटा है, दिख रहा है ना आपको, यूनिट टेस्ट का। तो ये डेटा में से मुझे ये 2018 का डेटा चाहिए। तो आपने क्या किया होगा, आपने इसको रेंज, इसको जो आपने नाम दिया होगा एक रेंज नाम दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग, आपने अलग अलग नाम दिया था, मैंने आपको बताया था, समझा ना। तो इस नाम को आपने कंसोलिडेटिंग किया था, कंसोलिडेटिंग डेटा आपको याद है, वही काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो 2018 में है रेंज 2 हमने रेंज बना के पहले से रखा था, तो हम रेंज 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ रेंज 1 की मुझे डेटा चाहिए, तो रेंज 1 मैंने सेलेक्ट किया। और रेंज 1 पे सेलेक्ट करने के बाद मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा हमेशा अपडेट रहे। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँ, ठीक है, इस डेटा में कहीं पे कुछ भी चेंज करूँ तो हमारा क्या हो, इसके चेंज करने की वजह से वो भी चेंज हो जाए, समझ रहे ना। यहाँ पे चेंज करने की वजह से वहाँ पे भी चेंज शो करे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इस लिंक, इस चेक बॉक्स को फिल करना पड़ेगा। तो ये अपडेट एवरीवन को हमने इसको फिल कर दिया और फिल करने एक टाइमर सेट करें, कितने टाइम बाद वहाँ पे चेंज होने के बाद कितने टाइम के बाद यहाँ पे अपडेट हो जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए आपका 5 सेकेंड। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 0.5 कर देता हूँ, ठीक है, 0.5 सेकेंड तक ही मेरा वर्क करे, ओके। और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके हुआ, बोला यस अपडेट ऑल लिंक्स, यस हमें लिंक्स अपडेट चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऑटोमेटिक मेरा कहाँ पे आ गया, मैंने जिस डेटा को चाहिए था वो डेटा यहाँ पे आ गया, जिसको मैंने रेंज 1 की डेटा को सिलेक्ट किया था। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे आइए, आप देखिए ये डेटा था ना, समझा ना, सेम देखिए ये डेटा होगा आयुषी प्रिया करके, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पे दिया ना आयुषी प्रिया। अगर मैं वहाँ कुछ भी चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा, देखना चाहते हैं, आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए, हमारे पुराने फाइल पे आ रही है जहाँ से हमने डेटा उठाया था, ये हमने डेटा उठाया था। मैं चाहता हूँ ये 15 के बजाय 35 हो जाए, आयुषी का जो यूनिट टेस्ट 3rd का नंबर है वो 35 हो जाए, ठीक है। मैंने इसको 35 किया, ठीक है। फिर इसको मैं सेव करूँगा क्योंकि यहाँ पे डेटा सेव ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 35 हुआ, ओके, क्लियर है ना, ये डेटा सेव हो गया। चलिए अब हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने अभी इसको अटैच कराया था एक्सटर्नल लिंक के थ्रू। यहाँ पे आए, अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये 35 हो गया।
हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक्सटर्नल डेटा के। देखो बच्चों, तो हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज होगा, ठीक है। या आप मैं सोचता हूँ कि मैं रेंज 2 का भी डेटा उठा लूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रेंज 2 का भी डेटा उठा लेता हूँ। चलिए कहाँ चलते हैं, इंसर्ट में, ठीक है, इंसर्ट के अंदर कहाँ चलते हैं, इंसर्ट के अंदर लिंक टू द एक्सटर्नल डेटा में यहाँ पे हम लोग वही डेटा सेलेक्ट करते हैं जो हमें चाहिए। हमने सेलेक्ट किया डेटा 2019 ODS को, इसमें से रेंज 2 ले, अभी तो रेंज 1 था, रेंज हमने 2 लिया, रेंज 2 लिया, यहाँ पे मैंने इसको सेट किया और यहाँ पे मैंने टाइमिंग सेट कर दी, आपकी टाइमिंग सेट कर दी 3 सेकेंड की, और यहाँ मैंने ओके किया। ओके, अब आपका डेटा ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ देखिए सामने डेटा आ गया रिप्रेजेंट। अब मैं ये कुछ भी चेंज करूँगा जहाँ से मैंने इस डेटा को उठाया, जैसे मैंने डेटा उठाया आपका यहाँ से, ठीक है, यूनिट सेकंड का 2 है, यहाँ देखो 20 दिख रहा है, यहाँ डेटा पे 20 है, वहाँ पे भी आपको 20 दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे भी। अभी जस्ट वेट, वुड नॉट बी लिंक की अपडेट, क्योंकि जब 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 अपडेट नहीं होगा तब आपको दिक्कत होगी, ठीक है, तब दिखाएगा दिस कुड नॉट बी लिंक अपडेट। यहाँ पे 20 है, तो मैं वहाँ पे देखो समथिंग चेंज, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पुराने वाले डेटा पे चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 220, ओके, और 220 करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने सेव किया, डेटा ऑटोमेटिक रन आउट हुआ और मैं वहीं पे डेटा जैसा मैं इसको रखा था। अभी देखिए यहाँ पे भी आपका, देखिए यहाँ पे भी आपका क्या गया, 220 आ गया। मतलब आप कुछ भी चेंज करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक, ये देखिए आपको बार बार ब्लफिंग होते दिखाई दे रहा है ना, ये अपडेट हो रहा हुआ है। आपने 3 सेकंड का टाइम डाला है, तो 3 सेकंड टाइम में क्या हो रहा है, ये बार बार अपडेट हो रहा है। जब उसको अपडेट नहीं मिलेगा तो आपको नोटिफिकेशन देगा, जैसे आपने देखा कि दिस लिंक नॉट बी अपडेटेड। ओके, हर 3 सेकंड में अपडेट करेगा, मतलब जितने भी टाइम लगेगा उस टाइम पे अपडेट करते हुए आपको दिखाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिंक टू द एक्सटर्नल डेटा। ओके, नाउ तो ये तो हमारा हो गया एक्सटर्नल डेटा की कहानी। अब बात आती है बच्चों, ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, हम लोग नए डेटा पे चलते हैं। अब नई फाइल बनाते हैं यहाँ से, और क्योंकि हम नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे हमने तो लिंक टू द एक्सटर्नल डेटा देखा। ओके, लेकिन नई स्पीड से चाहिए, चलिए आइए। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की। अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि लिंक को कैसे एडिट करते हैं, किसी लिंक को कैसे रिमूव करते हैं, ये चीज़ सीखा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम सीखेंगे कि हम लोग किसी डेटाबेस से, कोई रजिस्टर्ड डेटाबेस है, ठीक है, उस रजिस्टर्ड डेटाबेस से हमको किसी डेटा को ओपन करना है या उसको रखना है यहाँ पे। अब डेटाबेस समझते हो ना, MS एक्सेस, वहाँ से हम लोग को डेटा उठाना है। तो आपको क्या कर सकते हो, अगर आपने डेटाबेस बना के रखा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बनाया तो उसको भी मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ हल्का फुल्का कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं। फर्स्टली पहले हमारे पास देखते हैं कि डेटाबेस है नहीं, हमें क्या करना है, किसी रजिस्टर्ड डेटाबेस से मुझे डेटा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। कैसे करेंगे, तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, आप जाएंगे व्यू मेनू के अंदर। ओके, व्यू मेनू के अंदर आपको यहाँ पे, सॉरी वेट, हाँ चलिए, यहाँ पे व्यू मेनू के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डेटा सोर्स ऑप्शन देगा, आप डेटा सोर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डेटा सोर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको एक नेक्स्ट टूल बार ओपन होकर आ जाएगा। आप सामने दिख रहा है आपको ना, ठीक है, दिख रहा है ना, बिल बायोग्राफी, क्लास 10th और न्यू डेटाबेस नाम से 3 आपके डेटाबेस बने हुए हैं। इसी अब न्यू डेटाबेस में मेरे पास डेटा है, मैं इस न्यू डेटाबेस में से एक डेटा उठाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको प्लस दिया, इसको थोड़ा सा प्लस को जैसे पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा स्प्रेड होगा। अब इसके अंदर क्यूरी है, टेबल है, तो मैं टेबल के अंदर एक क्रिएट किया हूँ, देखता हूँ उस टेबल में क्या दिया हुआ है। इसको एक्सप्लोर करने का मतलब कि आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो और क्या होगा, स्प्रेड होता जाएगा, फैलता जाएगा, मतलब उसके अंदर और क्या क्या बना हुआ है। क्लियर ना, जस्ट वेट, न्यू डेटाबेस क्लास 10th में एक बार चेक कर लेते हैं। क्लास 10th के टेबल में कुछ दिया है, हाँ देखिए, क्लास 10th में एक टेबल के अंदर बना हुआ STU रिकॉर्ड करके एक डेटा बना है, उस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे STU रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक डेटा रिप्रेजेंट होगा। ये देखिए सामने एक डेटा बना रिप्रेजेंट हुआ ना, ये अजीत और सुमित करके
एक मैंने डेटा पहले से बना के रखा हुआ है। तो ये डेटाबेस है, ये एक एक्सेल फाइल नहीं है, ये हमने एक डेटाबेस बना के रखा हुआ है। तो हम क्या चाहते हैं, किसी रजिस्टर्ड डेटा में से हमको क्या चाहिए, हमको कोई अमाउंट चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको, इस जो ये स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल है, इस टेबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ अपने एक्सेल पे। तो कैसे होगा, आप यहाँ कॉर्नर पे माउस को ले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप एक सिंगल क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, या सिंगल क्लिक से ही हो जाता है। तो जैसे आप सिंगल क्लिक, ये सेलेक्ट हो गया। अब मुझे इसी डेटा को क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ऐसे तो पेस्ट होगा नहीं, इसमें एक आपका बटन आता है, ठीक है, क्या आता है, डाटा टू टेक्स्ट। नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ से इसको स्लाइड करके यहाँ से आप और टूल बार ऐड कर सकते हैं। विजुअल में दिया तो यहाँ पे वैसे दिया हुआ है, रिप्रेजेंट किया रहता है, दिया था। तो यहाँ डेटा टू टेक्स्ट दिया हुआ है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक डेटा एक्टिव सेल के पास में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया डबल, देखिए डेटा मेरा यहाँ पे आकर रिप्रेजेंट हो गया। दैट्स गुड। इसको मैं क्या कर रहा है कि जब हम किसी लिंक डेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम किसी लिंक रजिस्टर्ड डेटा, कोई मेरा डेटाबेस पहले से बना हुआ है वो रजिस्टर्ड है, उसके डेटा को उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो ये आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर से सुनिएगा। आप जाएंगे कहाँ पे, आप जाएंगे व्यू के अंदर, ठीक है। व्यू के अंदर आपको डेटा सोर्स ऑप्शन मिलेगा, डेटा सोर्स ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ओके। एंड डेटा सोर्स ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सॉरी ये रिमूव हो गया क्योंकि मैंने पहले से ओपन किया था। और फिर से मैं चलता हूँ डेटा सोर्स से आता हूँ और डेटा सोर्स में मेरा डेटाबेस क्लास 10 के नाम से बना हुआ है और क्लास 10 के नाम से बना हुआ है टेबल के अंदर एक STU नाम से टेबल है, ओके। STU नाम से टेबल को, रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया, ठीक है। आप उसके बाद क्या करेंगे, आप आएंगे कॉर्नर पे, यहाँ कॉर्नर पे एक सिंगल क्लिक करेंगे, आपका डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे डेटा टू टेक्स्ट बटन दिया हुआ है, जहाँ पे आपका लिंक एक्टिव होगा सेल एक्सेल पे, वो आके प्रिंट हो जाएगा। इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो किसी रजिस्टर्ड डेटाबेस से आपको डेटा चाहिए तो वो मेथड यहाँ से है, लेकिन इसके लिए डेटाबेस आपके पास होना चाहिए, ओके। तो बात कर रहे थे डेटाबेस वाली। अब डेटाबेस बनेगा कैसे, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं कैसे एक डेटाबेस बनाया जाता है, ओके। तो वेट राइट, हम उसको भी आपको अभी बता रहे हैं, जस्ट वेट। तो बच्चों बात करते हैं डेटाबेस ऐड करने की, ठीक है। हमें डेटाबेस, नया डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है वो सीखते हैं। आप जाएंगे फाइल मेनू में, फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे। फाइल मेनू के अंदर न्यू ऑप्शन दिया है, न्यू ऑप्शन पे आएंगे, ओके। न्यू ऑप्शन के अंदर जैसे क्लिक करेंगे आपको एक डेटाबेस ऑप्शन आएगा, इस डेटाबेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस डेटाबेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे प्रोसीड करने के लिए आएगा, या क्रिएट न्यू डेटाबेस, ओके। सब कुछ सेम है, आप बस यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर करते हैं, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको बोला है यस यू हैव रजिस्टर्ड डेटाबेस, हाँ तो हमें रजिस्टर्ड डेटाबेस ही चाहिए, और क्या चाहिए हमें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ से इसको फिनिश किया, ओके। अब आपसे फोल्डर मांगेगा, आप कहाँ पे डेटाबेस बनाना चाहते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे डेटाबेस बनाना चाहता हूँ और इसका मैं नाम रखना चाहता हूँ आपके क्लास के नाम से, क्लास 10th A प्लस, सॉरी क्लास 10th A प्लस B, ओके। इस नाम से मैं डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे सेव किया, हो गया। अब यहाँ से फिनिश मांगा, हो गया। अब देखिए एक नया स्लाइड खुलेगा, ठीक है। अब इस स्लाइड में आपको बोलेगा टेबल बनाने के लिए, आप टेबल बनाए, क्यूरी बनाए, रिपोर्ट बनाए, क्योंकि 4 सेक्शन होते हैं, 4 ऑब्जेक्ट होते हैं MS एक्सेस के। एक टेबल होता है, क्यूरी होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। तो मैं आप ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको मैं सिर्फ टेबल बनाना सिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ टेबल डिजाइन पे क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू में क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, क्लियर है। इस ऑप्शन पे आप जाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको फील्ड नेम, मतलब क्या क्या चाहिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ, हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए, ठीक है। वो भी अब फील्ड टाइप क्या चाहिए, उसमें टेक्स्ट ही भरना है, नेम में तो टेक्स्ट ही होता है, तो यहाँ से फील्ड टाइप ही आप भी सेम रख लेंगे, ठीक है। दूसरा आपको क्या चाहिए, क्लास चाहिए, ठीक है। क्लास भी हमें टेक्स्ट ही टाइप में चाहिए, तो हमने वहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में रहने देते हैं सेम, ठीक है। हमें अब बच्चे का रोल नंबर चाहिए, सॉरी बच्चे का सेक्शन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन लेंगे, हाँ क्लास में थोड़ा सा नंबर चाहिए हमें, सॉरी
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम लोग फील्ड को चेंज कर देंगे। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए, तो हमने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, न्यूमेरिक टाइप में। ओके, एंड हम डाल देते हैं आपका रोल नंबर। रोल नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं बच्चों, रोल नंबर सेलेक्ट किए, और ये भी हमको क्या चाहिए, ये भी न्यूमेरिकल टाइप में चाहिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल टाइप में डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और हम क्या करते हैं, एक लास्ट क्रिएट कर देते हैं आईडी, ठीक है, और आईडी को बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। आईडी भी हमारा ये न्यूमेरिकल टाइप में रहेगा, क्या रहेगा, ये भी न्यूमेरिकल टाइप में ले लेते हैं। ओके, और आईडी को हम सोच रहे हैं कि प्राइमरी की बना लें, तो आप इस पर जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे कर्सर ले जाने के बाद तो आपको प्राइमरी की का ऑप्शन आएगा, प्राइमरी क्लिक करेंगे यानी कि यूनिक हो गया। आईडी एक मतलब कि आप जैसे कि वन नाम से एक आईडी बनाए, तो जब दूसरी आईडी बनाने जाएंगे वन नाम से तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो कॉपी हो जाएगा। क्लियर है ना, ये हमने बना लिया और यहाँ से इसको हमने सेव कर लिया, ठीक है, वो भी टेबल वन नाम से रख देते हैं। यहाँ हम रख देते हैं इसको आपके क्लास यहाँ लिख देते हैं A+B नाम से टेबल को रख देते हैं, ठीक है, A+B नाम से हमने टेबल को रख दिया और यहाँ पे हमने ओके कर दिया, हो गया, ठीक है। अब फिर से वहीं से आते हैं, हमने यहाँ पे जहाँ से हमने टेबल ओपन किया था, ठीक है, इस सेक्शन में आते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए A+B नाम से एक टेबल क्रिएट हो गया, क्लियर हो गया ना। अब ये डेटाबेस बन गया आपका। अब आप वहाँ पे चेक करके जाते हैं क्या क्या A+B नाम से डेटाबेस बना हुआ है, जहाँ पे आपने ये चीज़ बना रहे थे, यहाँ पे आइए, ठीक है, क्लियर हुआ ना। देखिए क्लास 10th A+B नाम से एक डेटाबेस आपको यहाँ पे दिखा दिया। इस पे जाइए, प्लस वाले पे क्लिक करिए, इसको ब्रेक डाउन कीजिए, टेबल के अंदर आइए, टेबल आपने बनाया ना, तो टेबल का देखिए A+B दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करिए, यहाँ पे आप क्लिक किया, सुना है ना, देखिए ये डेटाबेस। अब मैंने उसमें कुछ बच्चों का नाम रिकॉर्ड रखा नहीं था, तो वहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो रिकॉर्ड रख सकते हैं। कैसे रिकॉर्ड रखेंगे वो भी आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आते हैं आपको दिखा देते हैं कैसे रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए, इस टेबल पे क्लिक करिए, ठीक है, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना नेम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सुमित, ठीक है, और सुमित सर फिलहाल में तो कहीं और है, लेकिन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ओके, B.Ed डाल देता हूँ, सेक्शन यही समझ लीजिए, ठीक है, और रोल नंबर तो आपको पता ही है, दुनिया में सबसे अच्छी है, मेरा फेवरेट यही है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे अपनी आईडी को यूनिक कर देते हैं, ठीक है, 1, क्लियर है। ऐसे ही करके हम नेक्स्ट में भी रिकॉर्ड में रख सकते हैं। जैसे एक नाम ले लेते हैं दीपक, आइए सर आप भी आ जाइए, दीपक भी आ गए, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे न्यूमेरिकल लिया था ना, इस वजह से डेटा नहीं लिया, ओके ओके, आई विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मुझे डेटा यहाँ पे क्लास में लिखना पड़ेगा, ओके, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, वो 0 ही सही है, चलिए, ठीक है। यहाँ पे आपका यस यस, ओके ओके, न्यूमेरिकल टाइप में था, चलिए। फिर यहाँ पे डेटा मैं यहाँ पे भी यहाँ पे सेक्शन B डाल देता हूँ, और यहाँ पे आपका रोल नंबर इसको भी 22 ही कर देते हैं, आइए 22 कर देते हैं, और यूनिक आईडी आपका यहाँ पे 2 कर देते हैं, क्लियर हुआ ना। ये मेरा डेटाबेस बन गया, और यहाँ पे आप सेव कर लीजिए ताकि डेटाबेस आपका सेव हो जाए। करंट डेटाबेस सेव हो गया। फिर से आप रिटर्न अपने फाइल पे आइए जहाँ आप अपने उस डेटाबेस को बनाया था, ठीक है। ये डेटाबेस आपका दिख रहा है सामने आप, क्लियर, ठीक है। हम आते हैं वहाँ पे फाइल पे अपने, जहाँ से हमको डेटाबेस अटैच करना है, सेक्शन AB में आइए, फिर से यहाँ पे दोबारा क्लिक करिए, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, फिर से प्लस पे आते हैं क्लिक, और डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, जस्ट वेट, A+B, why not taking you, एक मिनट में इसको फिर से फाइल न्यू कर देता हूँ, न्यू स्प्रेडशीट पे आता हूँ तभी समझ में आएगा। न्यू स्प्रेडशीट, ठीक है, यहाँ पे आइए, कहाँ पे, व्यू के अंदर डेटा सोर्स, व्यू के अंदर डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स के अंदर डेटाबेस बना हुआ है, A+B पे क्लिक करते हैं, उसके अंदर टेबल आते हैं, टेबल के अंदर हमने बनाया A+B पे क्लिक करते हैं, ठीक है।
जैसे पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपका आ गया। अब इसको क्या करना है, जहाँ पे आप एक्टिव किए होंगे वहाँ यहाँ पे कॉर्नर पे एक सिंगल क्लिक करिए, सेलेक्ट हो गया, और फिर यहाँ पे आकर के डेटा टू द टेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे वो डेटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल। तो ये बच्चों आपका हो गया, ठीक है, कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो क्लास में पूछिएगा, फिर से दोबारा बता दूंगा। ओके, गुड।